तेजो वार यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो नृषा धामना स्वेन सदा निरस्तु हुक्म सत्यम परम धीमहि। एक व्यक्ति जाता है कहाँ, मेला में, और एक शीशा खरीदता है। उसने कभी शीशा देखा नहीं था, और गांव का रहने वाला जब मेले में जाता है तो बड़ा सा शीशा देखता है, तो शीशे में जब अपना वो छवि देखता है, अपना चित्र देखता है, तो कहता है कि भाई साहब प्रणाम। तो शीशे से उस व्यक्ति ने भी कहा भाई साहब प्रणाम। तो उस दुकानदार से कहा कि ये शीशा कितने का है भाई? तो उसने कहा 2 रुपए का। उसके पास 2 रुपए ही थे, उसने वो शीशा खरीद लिया और उस दर्पण को लेकर वो घर आया और चुपके से एक कोने में लगा दिया, सबके नजरों से बचाकर। पत्नी के साथ भोजन करता, बच्चों के साथ बैठता, कुछ देर में उठकर जाता तो बस धीरे से शीशा के पर्दा हटाता और शीशे में देखकर कहता और भाई साहब कैसे हैं, अच्छे हैं? तो वो भी ऐसे करता कि और भाई साहब कैसे हैं, अच्छे हैं। बस यही करते करते प्रसन्न होता। पत्नी ने सोचा कि ये रोज जाते कहाँ हैं। अच्छा, माताओं का एक बहुत बड़ा वो होता है, वो आपके हाव भाव से समझ जाएंगी कुछ गड़बड़ी जरूर है। आप कितना भी बचना चाहो, लेकिन आप में अगर कोई थोड़ा से चीजें छुपाई ना, माताएं झट से पकड़ लेंगी। दुनिया का कोई बाप नहीं पकड़ सकता, लेकिन वो पकड़ लेंगी आपको एक झटके में। बोले ये जाते कहाँ हैं? बोले धीरे धीरे चुपके जाकर देखा तो वो जाकर वो बात कर रहा था। जब वो चला गया तो उसकी पत्नी ने जाकर उसी शीशे में देखा तो सुंदर स्त्री दिखाई दी। उसने कहा कि अरे डायन, तुझसे ही मिलने तूने ही मति भ्रष्ट की है मेरे पति की। और जैसे ये बोलती थी वैसे शीशे में उसका चित्र भी बोलता था। जाकर पूरा घर उठा लिया। सास ने पूछा अरे बाबरी है गई है, कहा हो? बोले चलो देख लो अपने बच्चे की करतूत। हमारी सौत ले आकर घर में रखा है। और ले जाकर जब सास को दिखाया तो सास ने भी जाकर देखा तो उसमें बुढ़ी माता जी दिखाई दी। अच्छा, आराम से आप रहिए। अरे तो बाबरी है गई है, वो तो 80 साल की डोकरी है, उसके लिए काहे को परेशान? अरे आपको वो बूढ़ी लग रही है? वो तो 16 साल की 20 वर्ष की युवती है मेरी सौतन। आप कह रही हो कि वो आप भी अपने बेटे का पक्ष ले रही हो। होते करते इसी झगड़े में वो शीशा गिरा, वो दर्पण गिरा, टूट गया। और जब टूट गया ना तो वहां बूढ़ी माता है, ना वहां कोई स्त्री है, ना वहां कोई पुरुष है। अब आप बताओ कि क्या वो उसका पति झूठ बोल रहा था, कि उसकी पत्नी झूठ बोल रही थी, कि उसकी माता झूठ बोल रही थी? झूठ कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन सत्य भी नहीं था। बोल तो सब सत्य रहे थे। कहने का आशय यह है कि जो सारा विश्व प्रपंच दिख रहा है ये सत्य है नहीं, लेकिन सत्य लगता है हमको, सत्यवत प्रतीत होता है, क्योंकि उस सत्य स्वरूप परमात्मा की सत्ता के कारण, सत्यवत सत्ता के कारण ये हमें सत्य प्रतीत होता है, यद्यपि ये सत्य है नहीं।